वाराणसी में 128 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया है। उन्होंने बीएचयू में शनिवार रात 8:45 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दुर्गा कुंड स्थित उनके आश्रम में रखा गया है। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जा सकता है। बता दें कि पीएम मोदी शिवानंद बाबा की योग साधना के मुरीद थे। बाबा को 3 साल पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या भारत पाक युद्ध वास्तव में होगा। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, जब भारत पाक युद्ध की संभावना पर चर्चा हो रही थी, उसी समय पीएम मोदी ने जाति जनगणना के फैसले की घोषणा की। इससे युद्ध की चर्चा का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। अब लोग धर्म के बजाय जाति की बात कर रहे हैं और यह बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। उन्होंने रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत की मीडिया नेताओं के बयान और कुछ लीक डॉक्यूमेंट से ये लग रहा है कि वह पाकिस्तान की कुछ जगहों पर अटैक करने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो इस्लामाबाद अपनी पूरी ताकत से भारत का जवाब देगा, चाहे वह न्यूक्लियर अटैक ही क्यों न हो। राजधानी लखनऊ में 8 सालों से बंद पड़ी जेपीएनआईसी बिल्डिंग खोली जाएगी। इस बिल्डिंग को मरम्मत के लिए खोला जाएगा। जेपीएनआईसी की मरम्मत की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपी गई है। बता दें कि इस बिल्डिंग का निर्माण सपा सरकार में हुआ था। बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते ये बिल्डिंग बंद पड़ी रही। जेपीएनआईसी में 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल, ओपन एयर रेस्तरां और हेलीपैड भी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में एक साहब कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम्हें जो देश मिला है वो हमारी वजह से मिला है। तुम कोई भी मिसाइल टेस्ट कर लो, लेकिन भारत तुमसे हमेशा ताकतवर रहेगा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि जो लोग भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भारत को कमज़ोर कर रहे हो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में केसर की कीमतें आसमान छू रही हैं। केसर का भाव 5 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब 1 किलो केसर की कीमत आज 10 ग्राम सोने के मुकाबले लगभग 5 गुना ज़्यादा हो गई है। आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। केसर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह अफगानिस्तान से आयात रुक जाना बताया जा रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा गांव में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी ने सीमा के घर पहुंचकर गेट पर पैर मारकर तेज धक्का दिया, फिर अंदर घुसकर सीमा का गला दबाने लगा। सीमा की चीख पुकार सुनकर आए पड़ोसियों ने उसे बचाया। यह घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है। पुलिस ने गुजरात के रहने वाले हमलावर तेजस झानी को गिरफ्तार कर लिया है। पहलगाम हमले के पीछे स्थानीय लोगों के सपोर्ट वाली बात की महबूबा मुफ्ती ने आलोचना की थी। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 34 साल हो गए, इसकी शुरुआत किसने की? वे कौन लोग थे जो बाहर गए और वापस आए? वे कौन थे जिन्होंने हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? इसका जवाब दीजिए। मैं जिन जगहों पर नहीं जा सकता था, वहाँ ये जाती थीं, उन आतंकियों के घरों में। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि सपा सरकार में दलितों के साथ भेदभाव किया गया है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग की है कि साल 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में हुई नियुक्तियों की जांच कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने जानबूझकर एससी और एसटी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कार करते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म का ना माना जाए। दरअसल राहुल ने संसद में मनुस्मृति को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर शंकराचार्य ने उनसे जवाब मांगा था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका जवाब नहीं आया तो शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया।